वेलकम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। तो आज का है हमारा टॉपिक 8, जिसमें हम पढ़ेंगे ह्यूमन आइज़ के बारे में, यानी कि मानव नेत्र के बारे में। पिछले 7 टॉपिक्स हम डिस्कस कर चुके हैं। सारे वीडियोस का लिंक नीचे आपको डिस्क्रिप्शन पर मिल जाएगा। साथ ही साथ प्लेलिस्ट का भी मैंने लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन पर डाल दिया है, तो वहाँ पर जाके आप लोग अपने वीडियोज़ वॉच कर सकते हो। जितने भी टॉपिक हम लोगों ने डिस्कस किए हैं, सारे टॉपिक्स को आप लोग देख सकते हो। ठीक है। इसके अलावा जो भी स्टूडेंट सीटेट साइंस पेपर 2 की तैयारी कर रहे हैं, उनको मैं बता दूं कि 6th, 7th, 8th क्लास के आपको एनसीईआरटी साइंस बुक लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। सारे नोट्स में हमने उसी से बनाए हुए हैं, सारा कंटेंट उन्हीं से निकाल के बनाया हुआ है नोट्स। तो आप लोग खाली इस नोट्स को देख लो, आपकी ओवरऑल साइंस की तैयारी आराम से हो जाएगी। ठीक है। इसके अलावा जैसे ही सारे टॉपिक्स खत्म होंगे, हम सीटेट साइंस पेपर 2 की एमसीक्यूज क्लास टॉपिक वाइज लेकर आएंगे। तो उसमें आप लोग का अच्छे से सारे जितने भी टॉपिक्स हैं उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे और आप लोगों का आराम से अच्छे से तैयारी हो जाएगा। लास्ट में हम मैराथन क्लास लाएंगे, जिसमें हम ओवरऑल साइंस के मिक्सअप क्वेश्चन रहेंगे, जिसको आप लोग सॉल्व करेंगे एंड उससे आपका काफ़ी अच्छा इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगा। पेपर में किस लेवल तक के क्वेश्चन आते हैं, किस टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो सारा उसमें आपको अच्छे से कंफर्म हो जाएगा। ठीक है। तो चलिए अब टॉपिक स्टार्ट करते हैं। बेसिकली आप सभी को पता होगा कि जो आइज़ होती हैं, तो अपनी आइज़ में अगर थोड़ा बहुत अगर कुछ चला जाता है, तो हम लोग डर जाते हैं कि कहीं हमारी आइज़ में ब्लाइंडनेस तो नहीं आ जाएगी, हमारी आंखों से दिखना तो नहीं बंद हो जाएगा। तो एक्चुअल में ऐसा होता तो नहीं। अगर थोड़ा बहुत कुछ हो जाता है तो हम लोग को आंसू ज़रूर आ जाते हैं, बट ठीक रहता है, थोड़ी देर बाद वो चीज़ ठीक हो जाती है। तो वो किसकी वजह से होती है? वो हम लोगों की आइज़ का जो आउटर पार्ट होता है, वे आपका कॉर्निया होता है। कॉर्निया ये आइज़ का फ्रंट पार्ट होता है, जो कि ट्रांसपेरेंट होता है। ठीक है। तो आपको याद रखना है कि कॉर्निया जो होता है आपका आई का फ्रंट पार्ट होता है, जो कि ट्रांसपेरेंट होता है। इसके अलावा इसे हिंदी में स्वच्छ मंडल कहते हैं। तो इसको आपको याद रखना है कि इसे हिंदी में स्वच्छ मंडल कहते हैं, किसे? कॉर्निया को। इसके अलावा जो एक सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है, वो आपको याद रखना है कि जब भी हमारी आई का जो कोई पार्ट अगर डोनेट किया जाता है, तो आई डोनेशन में आपका आई का कॉर्निया पार्ट जो होता है वही डोनेट किया जाता है। ठीक है। एंड इसके अलावा जो कॉर्निया होता है, वो हमारी आई को कुछ भी थोड़ा बहुत अगर बाहरी सब्सटेंस जैसे धूल, मिट्टी के कण या अदर मिनिमम हार्मफुल सब्सटेंस से हमारी आई के लेंस को सेफ रखता है। कौन रखता है? कॉर्निया रखता है। ठीक है। फिगर में जैसे आप इमेज में देख पा रहे होगे, ये जो आपको पार्ट दिख रहा है, यही आपका कॉर्निया है। ओके। ये सबसे फ्रंट पार्ट होता है और ट्रांसपेरेंट होता है, इसी को कॉर्निया बोलते हैं। कॉर्निया के ठीक पीछे एक पेशियों से, यानी कि जो मसल्स होती हैं, उनसे बना एक स्ट्रक्चर होता है, जिसे आइरिस कहते हैं। सो ये जैसे आप इमेज पे देख पा रहे हो, ये जो आप लोग देखते हो ना, ये बड़ा सा सर्कल टाइप का, ये जो आपका होता है, यही आपका आइरिस होता है, जिसे हम परितालिका कहते हैं इन हिंदी। परितालिका इसी को कहा जाता है। सो ये बेसिकली सभी की आंखों में कलरफुल रहता है। किसी की आंखों में ग्रीन होता है, किसी के में ब्लू होता है, किसी के में ब्राउन, सो किसी के में ब्लैक होता है ना। तो इस टाइप से अलग अलग कलर्स के, डिफरेंट कलर्स के, किसी में ग्रे होता है, तो डिफरेंट कलर के होते हैं। कई लोगों में अलग अलग कलर्स के पाए जाते हैं, तो ये इसको आइरिस बोलते हैं। ठीक है। तो ये कलर पार्ट होता है आई का, एंड ये कॉर्निया के जस्ट पीछे होता है, तो इसको आपको याद रखना है, इसे आइरिस बोलते हैं। कॉर्निया के पीछे गहरे रंग की पेशियों की संरचना पाते हैं, जिसे परितालिका या आइरिस कहते हैं। ये कलर पार्ट होता है। इसके अलावा नेक्स्ट पॉइंट है, इसी आइरिस में एक बीच में एक छोटा सा द्वार होता है। ठीक है। आइरिस में एक छोटा सा द्वार होता है, जिसे पुतली कहते हैं। पुतली, इन इंग्लिश इसे प्यूपिल कहते हैं। फिगर में जैसे ये आई का फिगर है, मैंने आपको बताया जो आउटर पार्ट होता है, ये आपका कौन सा होता है? कॉर्निया होता है। ठीक है। इसके बाद ये जो आपको दिख रहा है, ये वाला, ये आपका आइरिस, जो कि अभी हमने आपको बताया था ना, कलरफुल पार्ट, ये आपका आइरिस होता है। इसके अलावा इसी आइरिस में बीच में एक ये छोटा सा द्वार होता है, जिसे हम प्यूपिल कहते हैं, पुतली कहते हैं। इमेज में जैसे आप देखिए, ये जो आपको दिख रहा है, इसी में सेंटर में बीच में ये प्यूपिल है, पुतली है। इसका एक दो आपको इम्पोर्टेंट पॉइंट याद रखने हैं कि जो प्यूपिल होता है, उसका जो साइज कंट्रोल करता है, वो आपका आइरिस साइज कंट्रोल करता है। जो आइरिस होता है, ये साइज कंट्रोल करता है। तो सबसे पहली बात आपको याद रखना है कि जो प्यूपिल होती है, पुतली जो होती है, उसके साइज को कौन कंट्रोल करता है? आइरिस कंट्रोल करता है उसके साइज को।
और जब क्या होता है, जब आपकी पुतली में यानी कि जब आपके प्यूपिल में ज़्यादा लाइट पड़ती है, आँख में ज़्यादा लाइट पड़ती तो प्यूपिल छोटी हो जाती है, और उसे छोटा कौन करता है, आइरिस कर देता है उसको छोटा। और जब हम कभी अंधेरे में होते हैं, हल्का सा उजला होता है, अंधेरे में होते हैं, तो हम चीज़ों को गौर से देखने की कोशिश करते हैं। अंधेरे में क्या होता है कि जो हमारी प्यूपिल है वो थोड़ी सी बड़ी हो जाती है साइज़ में, और जो आइरिस होती है, क्योंकि वो आइरिस जो होती हैं, पेशियाँ जो होती हैं वो फैल जाती हैं, सो प्यूपिल का साइज़ थोड़ा सा बड़ा हो जाता है। तो आपको मोटे तौर पे ये याद रखना है कि जो आपका प्यूपिल है वह आपका अंधेरे में थोड़ा बड़ा हो जाता है साइज में, और उजेले में थोड़ा सा यानी कि रोशनी में थोड़ा छोटा हो जाता है साइज में, ठीक है। और उसको कंट्रोल कौन करता है छोटा बड़ा करने के लिए, आइरिस करता है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, इन्हीं से क्वेश्चंस आपके बनते हैं, इन्हीं से आपके क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे आपके एग्जाम में, तो इन पॉइंट्स को आपको बहुत ध्यान रखना है, ठीक है। इसके बाद जो प्यूपिल होती है, ये जो आपकी प्यूपिल है, ये प्यूपिल है, और हमने आइरिस की भी बात कर ली। इसके पीछे, ठीक पीछे ये आपको लेंस दिख रहा होगा, ये होता है लेंस। ये आपका कौन सा लेंस होता है, जो कॉन्वेक्स लेंस होता है, आपका कॉन्वेक्स लेंस होता है, जो उत्तल दर्पण जैसे हिंदी में हम लोग बोलते हैं, ठीक है। सो प्यूपिल के पीछे एक लेंस होता है जो उत्तल लेंस होता है, जैसे हम कॉन्वेक्स लेंस कहते हैं। तो यहाँ से आपका क्वेश्चन ज़रूर से आ सकता है किसी न किसी सेट में, सीटेट के आपके दिसंबर में किसी न किसी सेट में आपको ये क्वेश्चन देखने को मिल सकता है कि आँख में कौन सा लेंस होगा, कौन सा लेंस होता है, एक्चुअल में आँख में कौन सा लेंस होता है। तो ये क्वेश्चन किसी न किसी सेट में ज़रूर पूछ देंगे। तो आपको पता होना चाहिए कि जो हमारे आई में जो लेंस होता है वो आपका कॉन्वेक्स लेंस होता है, उत्तल लेंस होता है। अब आपके माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा कि अगर उत्तल लेंस होता है तो उत्तल लेंस में तो इमेज आपकी जो है उल्टी बनती है। तो देखिए, ये लेंस का क्या काम होता है कि जब भी हमारी आई में प्रकाश पड़ता है, मान लीजिए प्रकाश पड़ रहा है, तो ये प्रकाश को रेटिना तक ले जाता है, ठीक है, रेटिना पर फोकस करता है, ठीक है। ये लाइट आपकी जब आंख में लाइट पड़ती है तो लेंस से होते हुए रेटिना पर फोकस करती है। यहाँ पर आपका रेटिना होता है, ये आपका रेटिना होता है, यहीं पर, इसी को ही दृष्टि पटल कहते हैं। जब भी हम कोई इमेज देखते हैं तो उसकी इमेज रेटिना पर ही बनती है, यहाँ पर ही बनती है, यहाँ पर रेटिना होता है तो रेटिना पर ही उसकी इमेज बनती है। जब आँख से रोशनी उस तरह से प्रकाश जब एंटर करता है आई से, तो रेटिना पर ही जाता है। कोई भी हम इमेज देखते हैं तो लेंस से होते हुए रेटिना पर जाकर बनती है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि अगर कॉन्वेक्स लेंस है और इमेज रेटिना पर जाकर यहाँ पर बनती है, इमेज रेटिना पर जाके बनती है, तो कॉन्वेक्स लेंस में तो इमेज उल्टी बनती है, तो हमें इमेज उल्टी क्यों नहीं दिखती। फॉर एग्जाम्पल में हम जैसे कोई भी इमेज देखें, यहाँ पे एक लीफ की इमेज है, अगर हम इसे देख रहे हैं ये सीधी है, जब ये इसकी इमेज जो लेंस से होते हुए जब ये रेटिना पे बनेगी तो इसकी इमेज उल्टी बनेगी, ठीक है, उल्टी बनेगी। बट हमारे माइंड पे ये सीधी क्यों दिखती है, क्योंकि आइज में कुछ ऑप्टिक नर्व्स होती हैं, ऑप्टिक नर्व्स, ये ऑप्टिक नर्व्स ब्रेन से कनेक्ट होती हैं, और ये हम जो भी कुछ देखते हैं तो ये उसको जो ब्रेन तक ले जाती हैं, और ब्रेन हमारा उन चीज़ों को आइडेंटिफाई करता है, जिसकी वजह से हमें चीज़ें जो हैं सीधी नज़र आती हैं, ठीक है। तो लेंस प्रकाश को आँख के पीछे एक परत पर फोकसित करता है, जिसे रेटिना या दृष्टि पटल कहते हैं। सो रेटिना को इन हिंदी दृष्टि पटल कहते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। अब हम देख लेते हैं, जो इसके अलावा आप फिगर में देखिए, ये आप इधर आपकी ऑप्टिक नर्व्स होती हैं, ये रेटिना है, प्यूपिल के बारे में बता दिया, ये आपका कॉर्निया, आइरिस, लेंस। अब यहाँ पर जो होता है, यहाँ पर एक फ्लूइड भरा होता है, ये जो फ्लूइड होता है इस फ्लूइड को बोलते हैं एक्वस ह्यूमर, ठीक है। ये वाटर होता है, और ये किसके बीच होता है, ये कॉर्निया और आइरिस के बीच का पार्ट होता है। ये आपको याद रखना है कि जो एक्वस ह्यूमर होता है ये आपका कॉर्निया और आइरिस के बीच का पार्ट होता है, ये वाटर यहाँ पर होता है। इसके अलावा जो आपका ये बीच में होता है इसको हम विट्रियस ह्यूमर कहते हैं, जो बीच का पार्ट होता है। ये जो आपका लेंस और रेटिना के बीच का ये जो पार्ट है, लेंस और रेटिना के बीच का जो पार्ट है, ये आपका विट्रियस ह्यूमर होता है। ये भी, इसमें भी वाटर लिक्विड पार्ट होता है ये भी, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे मसल्स होती हैं, लेंस के ऊपर नीचे साइड में यहाँ पे सिलियरी मसल्स होती हैं। तो इनमें क्या होता है, जब ये जो हमारी आंखों में रेडनेस आ जाती है तो इन मसल्स की वजह से ही आ जाती है। जब हम ज़्यादा रब कर देते हैं, आंखों में ज़्यादा रगड़ देते हैं तो रेडनेस आ जाती है। और कभी कभी क्या होता है, कंजुनेक्टिविटी हो जाती है, आँख आना, जिसको हम बोलते हैं इन हिंदी आँख आना, कंजुनेक्टिविटी हो जाती है। उसमें क्या होता है, ये मसल्स की वजह से रेडनेस आ जाती है आँखों में। ऑप्टिक नर्व्स के बारे में मैंने आपको बता ही दिया था कि ये क्या करती हैं, हम कोई भी इमेज जो देखते हैं वो उसका जो इन्फॉर्मेशन है वो ब्रेन तक पहुंचाती है, ठीक है। ऑप्टिक नर्व्स को हम इन हिंदी तंत्रिका कोशिका कहते हैं। अब नर्व्स भी आपकी जो होती हैं वो 2 टाइप्स की होती हैं, जो तंत्रिका कोशिका जो होती हैं वो 2 टाइप की होती हैं। सो फर्स्ट है शंकु, जिन्हें हम इन इंग्लिश कोन सेल कहते हैं। ये कब एक्टिव होती हैं, जब प्रकाश बहुत तीव्र होता है, जब लाइट बहुत तीव्र होती है तब ये सेंसिटिव होती हैं। ये कब एक्टिव रहती हैं, जब दिन का प्रकाश
जो होता है हम उस प्रकाश को देख पाते हैं और कलर डिसाइड कर पाते हैं, ये उस टाइम पे एक्टिव रहती हैं। कौन सी सेल्स आपकी, कोन सेल्स, इन हिंदी में शंकु कोशिका बोलते हैं, ठीक है। ये दिन में एक्टिव रहती हैं और इनकी वजह से हम कलर डिसाइड कर पाते हैं कि कौन सी चीज़ किस कलर की है। इसके अलावा दूसरी होती हैं आपकी शलाकाएं, जिसको हम इन इंग्लिश रॉड सेल कहते हैं। ये आपके मंद प्रकाश में एक्टिव रहती हैं। जब रात का अंधेरा होता है, बहुत थोड़ा सा रोशनी होता है और बेसिकली अंधेरा ही रहता है, तब हम जो चीज़ें देखते हैं तो उस टाइम पे कौन सी आपकी कोशिकाएं एक्टिव रहती हैं, रॉड सेल एक्टिव रहती हैं, तो शलाकाएं एक्टिव रहती हैं, ठीक है, उस टाइम पे। इसके अलावा आपको एक पॉइंट याद रखना है जो कि बहुत ज़्यादा मेन इंपॉर्टेंट है, जो रेटिना होती है उस पर जब कोई इमेज बनती है तो वो जो इमेज है उसका इफेक्ट तुरंत खत्म नहीं होता है। मान लो कोई भी चीज़ आपने देखी और आपने नज़र उस चीज़ से हटा ली तो उसका इफेक्ट आपके माइंड से, तो उसका इफेक्ट जो है तुरंत नहीं खत्म होता। वो क्या होता है कि जो उसका इफेक्ट है लगभग 1/16 सेकंड तक आपके रेटिना पर उसका इफेक्ट रहता है, ठीक है। तो आपको ये याद रखना है, इससे काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा गया है कि जो आईज होती हैं उसमें जो है इमेज का इफेक्ट, रेटिना पर इमेज का इफेक्ट कितने समय तक रहता है आइस पे, तो 1/16 सेकंड तक रहता है, आपको याद रखना है, ठीक है। तो जितना भी इम्पोर्टेंट था इस टॉपिक से सारा का सारा आपको बता दिया, इससे बाहर कुछ भी नहीं पूछा जाएगा, बहुत ज़्यादा डीपली भी नहीं पूछा जाता है, इतने में ही आपके क्वेश्चन जो हैं सॉल्व हो जाएंगे सारे। आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा, वीडियो समझ में आई होगी। कोई डाउट्स हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो। इसके अलावा जो नेक्स्ट टॉपिक होगा हम लोगों का वो होगा एसिड, बेस एंड सॉल्ट से रिलेटेड, जिसमें हम एसिड क्या है, बेस क्या है, सॉल्ट क्या है, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। उससे बहुत ज़्यादा आपके क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं एग्जाम में, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो उसको स्किप मत करिएगा, उसको ज़रूर देखिएगा। नेक्स्ट टॉपिक जो आएगा वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा एंड ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। आप लोग शेयर नहीं करते हैं तो वीडियो को शेयर ज़रूर करिएगा। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साइड में दिएगा रेड कलर के बेल आइकन को प्रेस करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।